So students, welcome back again. Last day we have discussed about the democracy, what is democracy, and different definitions of democracy. And I have told you that democracy is the government in which leaders are elected by the people. Means it is elected government by the people. And the word democracy, this has come from a Greek word known as demokratia, and which means people's rule or rule of the people. Today we will come to the next topic, and the topic is the features of democracy. Now we will discuss about what are the main features of or characteristics of this democracy or democratic government. So before starting, it is clear that among many categories or types of government in the current world, democracy is the best form of and best acceptable or accountable government that is accepted by most of the countries and people of the world in this time. So it has given preference, and this is the most appropriate government. So, at a glance, I am telling you firstly the main features or main characteristics of democratic government, and among these characteristics or features, the some features and main features are like responsible government. Number one, responsible government. Number two, electoral competition. Number three, responsibility of good laws, sorry, possibility of good laws. Next is right to vote, and then political education, and next is respect of the principles of equality. So these are the some features or main features of democracy, and now we will discuss one by one these features. So I am taking the first one, and that is responsible government. Democratic government is responsible more than the other types of government. Either these may be the monarchy, dictatorship, tyranny, or any kind of government. Among these, all these governments, democracy is more responsible, and it is well known. सभी तरह की जितनी भी सरकारों के टाइप हैं पूरे दुनिया भर में, आपने जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आपने सुना है कि डिक्टेटरशिप आता है, तानाशाही, इसके बाद में मोनार्की, राजशाही, जो पुराने समय में पूरे मिडिवल वर्ल्ड में बहुत फेमस थी, मध्यकालीन जो विश्व का इतिहास है उसमें राजशाही, राजतंत्र बहुत फेमस रहा है। आज इसका स्कोप धीरे धीरे कम हो गया है, और दूसरे भी जो टाइप हैं, जैसे चाइना में भी डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर एक अलग नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इन सभी गवर्नमेंट में अभी तक जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी फिलोसफर हैं, या जहाँ पर भी स्टूडेंट के बीच में भी डिबेट होती, डिस्कशन होता है, तो फाइनली ये रिजल्ट निकल करके आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपने सिटीजन्स के लिए, उस देश के लिए, वहाँ की जनता के लिए। जनता को लगता है कि ये सभी तरीके की गवर्नमेंट्स में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें पता है कि अगर इस गवर्नमेंट के अलावा, डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट के अलावा, अगर दूसरी कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, या इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, वो चाहे ब्रिटिश रूल रहा हो जो अदर कंट्री के अंडर में चलता है, या उसके और भी पहले जो यहाँ पर राजशाही तंत्र था, राजतंत्र था, उन सभी से बेहतर है ये गवर्नमेंट। इस बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये तो कन्फर्म है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, वो गवर्नमेंट को
या गवर्नमेंट के जो इतने भी लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि उन लीडर्स की और रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जो एक ड्यूटी है वो पीपल्स के लिए और कंट्री के लिए अपने आप ही मैंडेटरी हो जाती है, अपने आप ही वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उनको ड्यूटीफुल होना है कंट्री के लिए और सिटीजन के लिए। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डेमोक्रेसी का जो पहला फीचर है, इसकी पहली विशेषता है कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार सरकार है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं, दूसरा पॉइंट जो कि है इलेक्टोरल कंपटीशन। In this democratic government, electoral competition or the procedure of election is one of the next main feature that is not found in the other kind of government. Either it may be the dictatorship, it may be the monarchy or others. So it is also a special feature, the electoral competition, in which the peoples have the freedom to contest or to participate in the elections without any discrimination, and after getting the majority votes they can be elected for the parliament or for the assemblies, and they can form the government for a definite time period, just like in India for the central government or for the state government it is for 5 years. So electoral competition, it is also a main feature. In other kind of government, it is not found. You can take the example of in many news papers and news channels you have listened. So some countries name, your neighboring country, China, and North Korea. Perhaps you have listened in the current news. It is coming in the news channels and newspapers. North Korea, Saudi Arabia, and many Gulf countries or the Arabic countries. There is no procedure of fair electoral competition. The leaders or people cannot participate in the elections freely, and common citizens also don't have the right to elect them. Means they don't have the right to vote. So this is the electoral competition. It is also a next main feature of democratic government. And now the third next feature is possibility of good laws. In democratic government, it is the possibility that the laws which are made by the leaders in the assemblies or in the parliament, these may be good or these may be good for the people or citizens of the country. This will not criticize or not go against in the people's opinion or people's agreement. Means most of the decisions or most of the laws, most of the rules, these are made by the representatives who have elected by the people. So they try to make the laws in such way that these laws will be favorable for the citizens. Most of the occasions it is seen that laws are favoring the people's opinion and their needs, their requirements, and their liberty, equality, and you can say whatever. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी नियम कानून बनते हैं या जो भी संविधान में संशोधन होते हैं, ये मान करके चलते हैं या ऐसा देखा गया है मोस्टली कि वो सभी जनता के फेवर में होते हैं, जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, और पब्लिक भी, जनता भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो भी कानून नियम बन रहे हैं या चेंज हो रहे हैं वो अच्छे हैं और वो सही हैं। और टाइम टू टाइम जब आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में या फिर किसी एक मूवमेंट में, जन आंदोलन में, जब किसी कानून को बदलने की आवाज़ उठाई जाती है, मांग की जाती है, या नए कानून को बनाने की डिमांड जनता करती है,
तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि जो भी कानून बन रहे हैं वो जनता की नीड और जनता के फेवर में बन रहे हैं, जबकि अदर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं राजशाही है तो वहाँ पर राजाज्ञा का पालन होगा, राजा जैसा चाहेगा जो कानून बनाएगा वो सबको फॉलो करना होगा, ठीक? वो जनता को पसंद आए या ना आए। तानाशाही में भी ऐसा ही होता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है डेमोक्रेसी की। यहाँ पर जो नियम कानून, जो लॉज फॉर्म होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा जनता के फेवर में होने की संभावना रहती है। Now the next point, next feature is right to vote, the most important feature of democracy, and you can say it is the base of democracy, the voting right, which have given to the citizens of the country. And in this process, the citizens, especially who are above than 18 years of age, they can elect their representatives from their constituencies. And this is called the adult franchise यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को देश के मतदान का अधिकार होता है, अपना वोट देने का, अपना मत देने का अधिकार होता है। और ये जो राइट है, ये जो प्रोसीजर है, ये जो एक सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है और इसी में ये दिया गया है। इसलिए ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से तो एक विशेषता है, सबसे बड़ा फीचर है। सो right to vote is also a major feature or an important feature of democracy. Now the next, political education. It is also a main feature of democracy. Political education. In democracy, the political activities or the people's activeness in the politics, it is also, or to learn about the politics and to know about the politics, it is also a good or main feature that is not found in the other kind of government, either it is the monarchy or it is the dictatorship. लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि यहाँ पर लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है और उनको ये राइट भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव बने। और आज के दौर में ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति आज के दौर में अशिक्षित वो नहीं है जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, बल्कि अशिक्षित वो है जो राजनीतिक दृष्टि से एक्टिव नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर एक्टिव होना, अपने आप को प्रमोट करना, राजनीति के बारे में ज्ञान रखना, उसमें एंगेज होना, it is also important and it is the feature of democracy. So democracy always try to teach their citizens to become politically active or to be knowledgeable about politics and about the government. And the next one is respect of the principle of equality and liberty. Most of the students know that the base of the democracy means the reason by which this democracy come in your country or any other democratic country, and that was the demand of the equality and liberty by the citizens. Citizens want the political, social and religious or all other kinds of the equalities, and this was the beginning of the demand of डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दुनिया में आने के पहले इक्वलिटी और जो फ्रीडम है, समानता, स्वतंत्रता की जो डिमांड है जनता के द्वारा, वही आधार बने हैं आगे चल कर के कि वो दुनिया भर में देशों में डेमोक्रेसी को लेकर के आए हैं। तो इस डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा फीचर है कि यहाँ पर जनता को समानता है, इक्वलिटी के राइट्स हैं बहुत सारे, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि आज सभी तरह की इक्वलिटीज़
based on the religion, caste, gender, and any other kind of equalities. These are provided in the democratic countries equally to all the citizens. And the liberties means freedoms. This is also important and it is also given in democratic countries and government. After these main features of democracy, there may be some other features also. These are not the complete or the, you can say, last features. There may be the some other features also which are defining the democracy and its structure. तो लोकतंत्र की विशेषताओं में सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो और भी विशेषताएं इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, लेकिन जो इसकी मेन फीचर्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स इनको नोटबुक में ऑलरेडी कुछ नोट डाउन कर चुके हैं, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है वो इनको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट डे हम कुछ और दूसरे टॉपिक्स लेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करिए, लर्न करिए। थैंक यू।